एक बार ज़रूर पढ़ें, आपका जीवन बदल देंगी ये बातें। पहला, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। दूसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा, मनुष्य की वासना ही उसके पूर्ण जन्म का कारण होती है। चौथा, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। पांचवा, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। छठवा, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मेल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाला देना चाहिए। सातवां, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। आठवां, भगवान ने जिसे संपत्ति दी उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नौवां, जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलियुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम घोर कलियुग। 10वां, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम है उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। 11वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में जो उसका साथ देगा। 12वां, भोग में दक्षिण यानी क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। 14वां, लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। 15वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहती है। 16वां, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। 17, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। 19, आप उसके लिए या उन चीज़ों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है, और फिर भी शिक्षा और ज्ञान की बात करते हो। समझदार इंसान न जीवित या ना ही मरे हुए इंसान के लिए शोक करते हैं। 20, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए होने वाला है। हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे लोगों के बीच रहो। 21, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है या मैं या मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।